हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम यूपीएसआई के सटीक कटाव के बारे में डिस्कस करते हैं। आखिर यूपीएसआई की सटीक कटाव क्या रहने वाली है। आप लोग यूट्यूब पे ढेर सारे कटाव के वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तो उस कटाव के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा और रियल क्या कटाव रहने वाली है इस कटाव के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, पुरानी भर्ती से कंपैरिजन करके हम लोग कटाव का डिस्कस करेंगे। पुरानी जो भर्ती थी 2016 वाली, ठीक, जो अभी जाके कोर्ट का मामला फाइनल हुआ है तो उनकी ज्वाइनिंग हुई है। और इस बार कटाव क्या रहने वाली है 2021 की, इस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं दोनों भर्ती में सबसे बड़ा जो अंतर है उसको समझना ज़रूरी है। क्यों इस बार की कटाव पिछली बार से ज़्यादा जाएगी, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पिछली बार इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% लाना ज़रूरी था, लेकिन इस बार 35% है, ठीक। पिछली बार से इस बार ज़्यादा लड़के मेहनत किए थे, ठीक। और चूंकि ज़्यादा भर्ती भी थी और ज़्यादा फॉर्म भी पड़े थे, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं पिछली बार आपकी कटाव गई थी 252 और 260 के बारे में। ये हम जो भी कटाव का डिस्कस करेंगे जनरल, बाकी ओबीसी एसटी एससी उसे अपना 2 4 10 नंबर कम मानकर चलेंगे। तो पिछली बार जो जनरल की कटाव गई थी 252 से 260 के बीच में गई थी। यानी सीधी सी अगर एक लाइन में बात करें तो 100 क्वेश्चन जिनका भी सही था उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन क्या इस बार 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो पाएगा, तो आइए इसी बारे में डिस्कस करना है। तो एक चीज़ हम जान चुके हैं कि पिछली बार 50% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में था, ठीक, जिसकी वजह से 3000 प्लस समथिंग बढ़ती थी, लेकिन सिलेक्शन ओनली केवल 2400 लोगों का हो पाया। रीज़न इसका सबसे बड़ा ये था कि पिछली बार इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% होने की वजह से कुछ बच्चे नंबर तो ज़्यादा पाए थे, लेकिन किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जैसे मैथ में कोई 50 नंबर से कम पाया था, कोई जीके में 50 नंबर से कम पाया था, कोई रीजनिंग में 50 नंबर से कम पाया था, कोई हिंदी में 50 नंबर से कम पाया था। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन 250 नंबर से अधिक होने के बाद भी नहीं हो पाया, ठीक। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको 35% यानी 35 नंबर लाना है, ठीक। यानी 14 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में कम से कम सही होना चाहिए। लेकिन ऑल ओवर अभी भी ये समझना पड़ेगा, ऑल ओवर जो आपका पासिंग है 50%, यानी 200 नंबर आपको लाना ज़रूरी है, ठीक। अगर सारे सब्जेक्ट में 35% लाएंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। यानी अगर किसी सब्जेक्ट में 35% लाए, किसी में 40 लाए, किसी में 50 लाए, तो किसी में आपको 70-80% लाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका ऑल ओवर 50% हो पाएगा, ठीक। इस बार भर्ती 9000 प्लस है, बच्चे भी लगभग 7.5 लाख एग्ज़ाम में बैठे थे। पिछली बार 3000 प्लस भर्ती थी और बच्चे लगभग 4.5 लाख बैठे थे एग्ज़ाम में, ठीक। तो एक तो देखा जाए वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक, उसकी तुलना में बच्चे कम बैठे एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी क्या कट ऑफ 250 या 100 क्वेश्चन रह सकती है? जी नहीं। इसलिए कि बच्चे दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 250 नंबर कट ऑफ नहीं रहने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन कट ऑफ नहीं रहने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि 35% का जो क्राइटेरिया बनाया गया है इसको बहुत सारे लड़के पार कर जाएंगे। और हर बच्चे का कोई ना कोई सब्जेक्ट मजबूत होता है जिसमें वो 70%, 80%, 90% तक स्कोर कर सकता है, ठीक। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो 50% का क्राइटेरिया भी लोग पूरा ही कर लेंगे, ठीक। तो मेरे द्वारा जो सटीक कट ऑफ की अगर जानकारी जानना चाहते हैं क्या जाएगा, तो जिस भी बच्चे का 295, ठीक,
प्लस नंबर है, ठीक, उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, चाहे ओबीसी हो, चाहे एफटी हो, चाहे जनरल हो। यानी 295 का मतलब ये हो गया कि 115 से 120 क्वेश्चन, ठीक, 115 से 120 क्वेश्चन जिसके भी हैं, 120 का मतलब हो गया 300 नंबर, 300 नंबर जिसके भी हैं, ठीक है, उसका सिलेक्शन 100% होगा, चाहे उसके शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हो जाए चाहे न हो। लेकिन 120 प्लस क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन या सीधे बोले तो 115 प्लस क्वेश्चन जिसका भी है उसका नाम फाइनल लिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो जिन भी बच्चे का 115 प्लस है वो तो अपनी रनिंग किसी भी कंडीशन में न छोड़े, चाहे उसकी रनिंग तैयार हो चाहे रनिंग न तैयार हो, ठीक। जिनकी नहीं तैयार है उनको तो कंटिन्यू अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जिनकी तैयार है उनको भी डेली अपना प्रैक्टिस बना के रखना चाहिए रनिंग का। रह गई बात रिजल्ट की, भी बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट अगर यही सरकार आती है, ठीक, अगर यही सरकार आती है, यही का मतलब बीजेपी, तो रिजल्ट आपके चुनाव के जस्ट बाद देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, यूपी पी आर पी बी यानी उत्तर प्रदेश प्रमोशन बोर्ड का एक खासियत है, रिजल्ट दे देता है, रिजल्ट के बाद फिर यह आपके डीबी, पीएसटी और रनिंग में देरी नहीं करता है, बिल्कुल देरी नहीं करता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद रनिंग करना चालू करेंगे, तो बिल्कुल रनिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है। जो बच्चे रनिंग करते होंगे उनसे आप मिलिए, उनसे पूछिए, ठीक है। धीरे धीरे चलना एक अलग बात है, ठीक है, वॉकिंग करना एक अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे भी दौड़ना बहुत कठिन काम है। किसी भी फील्ड का अगर 400 मीटर का फील्ड है तो 13 राउंड दौड़ना मजाक नहीं है, ठीक है। और रनिंग आप लोग अपने 13 राउंड का करिए, 28 मिनट में कम से कम 13 राउंड मारिए, ठीक। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, ठीक है, और जिनका 115 प्लस नंबर है और जो रनिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और 13 राउंड यानी 13 चौके 52, ठीक है, 5.2 किलोमीटर अगर वो 28 मिनट में दौड़ रहा है तो वो अपने आप को पक्का समझे कि उसके कंधे पे 4 सितारे लगने वाले हैं, ठीक, उसके कंधे पे 4 सितारे लगने वाले हैं। और जानते भी हैं कि यूपीएफआई की जॉब रुतबा वाली जॉब है, रुतबा बोले तो पैसा है, सम्मान है, ठीक है, और अच्छी नौकरी भी है, ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है, सबसे बड़ी बातें हैं, और अच्छा खासा प्रमोशन है। प्रमोशन डीएसपी लेवल तक इसमें होता है, ठीक है, एएसपी लेवल तक भी हो जाता है। जो कम एज में के बच्चे होंगे, जो 21 से 25 साल के बीच के बच्चे हैं, उनका तो प्रमोशन बहुत आगे तक हो सकता है। तो ठीक, याद रखें, जिनका भी 115 प्लस नंबर है वो श्योर फाइनल लिस्ट में उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक। इसलिए ये बच्चे अपनी रनिंग ज़रूर कंटिन्यू रखें। रनिंग तैयार है तो भी रिजल्ट आपको तुरंत चुनाव के बाद देखने के लिए मिलेगा अगर बीजेपी सरकार आती है। और अगर बात सरकार की, तो सरकार का कहा नहीं जा सकता है, बीजेपी और एसपी दोनों का 50-50% बन रहा है सरकार आने की। हाँ, अगर एसपी सरकार आती है तो रिजल्ट तो भी आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा 1-2-3 महीने लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से भर्ती फ्रेश हो रही है। तो आज आप लोगों को यही बताना था, क्योंकि मैं दुनिया भर का यूट्यूब पे यूपीएफआई से रिलेटेड कट-ऑफ देख रहा था, कोई 250 बता रहा। हाँ, ये सही है, जिनका भी 250 प्लस है, ठीक है, वो भी अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखें। लेकिन जो मैं कट-ऑफ बताया हूँ 115 प्लस क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इनके कंधों पे 4 सितारे लगने ही हैं अगर ये पूरी तरह से इनका मेडिकल फिट है तो, ठीक। तो बिल्कुल एकदम तैयार रहिए, डेडिकेट रहिए। सबसे बड़ी बात है, अपने समाज में सरकारी नौकरी जिसके पास है, प्राइवेट में आप लाख रुपया भी कमाइए, उस नज़र से नहीं देखे जाएंगे जितना आप ग्रुप डी के पद पे अगर सरकारी नौकरी में हैं, जो सम्मान आपको मिलेगा। तो इस सम्मान को पाने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। जिनका भी 115 प्लस, बार बार बोल रहा हूँ, 115 प्लस जिनके भी क्वेश्चन सही हैं, और रनिंग की तैयारी फुल रखिए, ठीक। बस इतना ही बताना था। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों से ज़रूर शेयर करें। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए तेज़ी से,
ठीक है, फिर अच्छी अच्छी जानकारी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।